अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप विद इरफान। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूबी नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। तो रूबी नेटवर्क ने केवाईसी को लेके एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट दी है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या नई अपडेट, नए फीचर्स और कौन सी नई जो बातें हैं वो हमें केवाईसी को लेके ज़हन में रखनी चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है केवाईसी का। और ये बहुत ही ख़ास और सब यूज़र्स के लिए एक स्पेशल अपडेट है, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि केवाईसी को लेके आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रूबी नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है उस पर, उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो रूबी नेटवर्क का एप्लीकेशन है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपने चले जाना है अपना जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है इस पर। तो हम अपनी जो रूबी नेटवर्क की प्रोफाइल है उसमें आ चुके हैं और यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में आते ही हमें ये 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो अभी अपडेट एक आई है इससे पहले यहाँ पे इसके 3 ऑप्शंस थे। कौन से? यहाँ पे पहला ये था माई इन्फॉर्मेशन वाला, और उसके बाद दूसरा यूज़र वेरिफिकेशन वाला, और तीसरा था अकाउंट एंड सिक्योरिटी का। यानी ये जो चौथा ऑप्शन है इसका नीचे वाला ग्लोबल केवाईसी रोल्स वाला, ये पहले नहीं था और ये अभी जो एक नई अपडेट आई है उसी के बाद ही आया है। तो यहाँ पे अगर ये अपडेट आपके पास नहीं आ रहा तो आप प्ले स्टोर से जाके अपनी रूबी की जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर दें। तो अभी हम चलते हैं केवाईसी ग्लोबल केवाईसी रोल्स पे और इस पे चल के देखते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी ग्लोबल केवाईसी 1.6 रोल्स, यहाँ पे ये ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। यानी पहले इसकी जो केवाईसी कंप्लीट करनी थी उसमें 1.5 था, यानी हमें ग्लोबल केवाईसी 1.5 के मुताबिक करनी थी, लेकिन अब क्या है, अब 1.6, यानी अब हमें ग्लोबल केवाईसी 1.6 से इनकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है अवेलेबल रोल्स, इसमें लिखा गया है कि रोल्स विल बी अनलॉक्ड ऑटोमेटिकली वंस यू मीट द रिक्वायर्ड कंडीशंस। यानी जब आप इसकी जो केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो आपने कंडीशंस उस पर आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट वो कंडीशंस करेगी तो आपको इसका जो केवाईसी का रोल है वो मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है एक केवाईसी का और यहाँ पे एक है क्यूसी का। यानी पहले ये देखें आप, रजिस्टर केवाईसी वैलिडेटर और दूसरा यहाँ पे है रजिस्टर क्यूसी वैलिडेटर। यानी अब इसकी जो केवाईसी है वो हर रीजन के मुताबिक होगी, हर मुल्क के और या हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से होगी, और हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग इनकी टीम जो है वो काम करेगी और वो लोगों की जो केवाईसी है उसको अप्रूव करेगी। तो यहाँ पे इसके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पे इन्होंने तकरीबन सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी हैं। जो भी यूज़र्स के सवालात हैं उनके सारे ही यहाँ पे जवाब दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 इनको रीड करते हैं और समझते हैं कि केवाईसी का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसको हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे ये सवाल है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ केवाईसी वैलिडेटर। यानी अगर हमें केवाईसी वैलिडेटर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे सारी कंडीशंस बताई गई हैं। पहले जो कंडीशन है वो ये है कि हैव कंप्लीटेड केवाईसी 1.5 और हायर। यानी आपके पास 1.5 या उससे भी कोई और ज़्यादा जो लेवल वाली जो केवाईसी है वो आपने पहले कंप्लीट कर रखी हो। उसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन है हैव एन अकाउंट विथ नो पॉलिसी वायलेशन। यानी इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका कोई भी वायलेशन ना किया हो आपने किसी भी अकाउंट पे। और उसके बाद जो तीसरी है कंडीशन वो ये है कि हैव नो हिस्ट्री ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। यानी कोई भी आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अपने अकाउंट से ना की हो, यानी आपने मल्टीपल अकाउंट्स ना क्रिएट किए हो एक ही जीमेल से, या आपने मल्टीपल डिवाइसेस पे अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन ना किया हो। और उसके बाद जो नीचे लास्ट वाली कंडीशन है वो ये है कि सबमिट एन एप्लीकेशन एंड बी अप्रूव्ड बाय द सिस्टम। यानी आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है केवाईसी वैलिडेटर के लिए और सिस्टम उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो ये है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, डू आई नीड स्किल्स और एक्सपीरियंस फॉर दिस रोल। यानी हमें ये जो केवाईसी 1.6 का जो रोल है इसके लिए हमें कोई अलग से इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा या नहीं। तो उसके लिए इनका जवाब ये है कि नो, यू डू नॉट नीड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, द सिस्टम प्रोवाइड्स क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। और यानी इनका ये कहना है कि आपको कोई भी अलग से इसके लिए एक्सपीरियंस या स्किल कोई नहीं चाहिए। आपको इसका जो सिस्टम है वो खुद गाइड कर देगा कि आपने कैसे इसकी केवाईसी करनी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ की गई है नीचे, वो ये है कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ ऑनेस्टी, अटेंशन टू डिटेल एंड ऑब्जेक्टिविटी। यानी आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या कोई भी इसमें पॉलिसी का वायलेशन ना किया हो। यानी आपकी केवाईसी तभी होगी जब आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ होगा, आपके अकाउंट पे पॉलिसी का वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे है हाउ मेनी केसेस कैन आई प्रोसेस पर डे।
यानी मैं एक ही दिन में कितने केसेस केवाईसी के जो है वो प्रोसेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है देयर इज़ नो लिमिट ऑन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, यानी टोटल कितने आप केसेस इसके प्रोसेस कर सकते हैं उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि हाउ एवर यू कैन हैंडल अप टू 20 प्रोफाइल्स एट द सेम टाइम, यानी आप एक ही वक्त पे जो 20 आपके अकाउंट्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चौथा क्वेश्चन है ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि डू आई गेट पेड इफ़ रिजेक्ट केवाईसी प्रोफाइल, यानी अगर मेरी जो केवाईसी प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाती है तो क्या मुझे इसके लिए पे करना होगा या नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया है येस यू आर पेड फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग केवाईसी प्रोफाइल रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम, यानी आपको अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो आपको उसके लिए फिर कोई भी अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसके बाद इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन डू आई रिसीव माय पेमेंट, यानी हमें जो केवाईसी करने के बाद हमारी पेमेंट कब मिलेगी, यानी हमारे जो रूबी के टोकन्स हैं वो हमें कब मिलेंगे, कब हम विथड्रॉ कर पाएंगे। तो उसी के बारे में यही बताया गया है कि रिवार्ड्स आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वंस अ केस रीच इट्स फाइनल रिजल्ट, यानी हर जो भी प्रोफाइल है वो उसकी एक बार केवाईसी और क्यूसी जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसका जो रिवार्ड है वो उस अकाउंट पे मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि कैन आई स्टॉप वर्किंग एट एनी टाइम, यानी क्या मैं किसी भी वक्त इसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका जवाब भी दिया गया है कि येस यू कैन रिक्वेस्ट टू स्टॉप एट एनी टाइम योर स्टेक विल बी रिफंडेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, यानी आप किसी भी वक्त अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं वर्क तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट देनी होगी और आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यहाँ पे ये लिखा है कि कैन आई लेट समवन एल्स डू द वर्क फॉर मी, यानी क्या मैं किसी और को अपना केवाईसी का या जो रूबी नेटवर्क का वर्क है वो करने के लिए दे सकता हूँ या नहीं। तो उसका यहाँ पे जवाब लिखा गया है कि नो दिस इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी आप किसी और को अपनी प्रोफाइल का काम करने के लिए नहीं दे सकते, वो आपने एक ही डिवाइस पे आपने खुद ही करना है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि यू मस्ट नॉट शेयर योर अकाउंट आर डेलीगेट योर वर्क, ऑल एक्टिविटी इज़ टाइड टू योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सारी जो एक्टिविटी होगी आपके अकाउंट पे वो आपने खुद अपनी डिवाइस से करनी है, किसी को भी आपने अपना जो पासवर्ड या जीमेल इसका है वो शेयर नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि व्हाट हैपन्स इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, यानी अगर मैं केवाईसी में कोई भी मिस्टेक कर दूँ तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना होगा। तो यहाँ पे इसका जवाब भी दिया गया है माइनर मिस्टेक्स कैन हैपन एंड आर मॉनिटर्ड बाय क्यूसी, यानी जो क्यूसी का इसका वैलिडेटर होगा वो आपकी जो माइनर मिस्टेक है उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया है कि हाउएवर रिपीटेड एरर्स और सीरियस वायलेशंस में रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ योर वैलिडेटर रोल, और दूसरी पॉइंट इसकी ये कि पार्शल आर फुल लॉस ऑफ योर स्टेक, यानी आप अगर कोई भी एरर आपकी आ रही है लेकिन वो भी रिपीटेडली आ रही है, कोई भी मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं या आप किसी भी पॉलिसी का वायोलेशन कर रहे हैं तो आपकी जो केवाईसी है वो ख़त्म भी हो सकती है और जो भी आपका अमाउंट होगा वो भी ख़त्म हो सकता है रूबी का, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये दिया गया है कि वाई डू आई नीड टू स्टेक आरबीएल, यानी आरबीएल जो टोकन है वो मुझे स्टेक क्यों करना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि स्टेकिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म, यहाँ पे ये दिया गया है कि स्टेकिंग जो आरबीएल की है वो एक इसका यानी एक लाजमी जो काम है वो हमें करना है। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि इट हेल्प्स मेंटेन वेरिफिकेशन क्वालिटी, और दूसरी पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, यानी आपके अकाउंट पे कोई भी फ्रॉडुलेंट बिहेवियर होगा तो उसको भी ये प्रिवेंट करेगा और यहाँ पे आपकी जो केवाईसी होगी वो भी क्वालिटी के साथ वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये दिया गया है कि कैन आई सेव आर स्क्रीनशॉट केवाईसी डेटा, यानी जो केवाईसी का डेटा है उसकी मैं कोई भी पिक्चर या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकता हूँ या नहीं। तो उसका जवाब यहाँ पे नीचे दिया गया है कि नो दिस इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी ये आप नहीं कर सकते, ये ममनू है। और यहाँ पे ये नीचे 2-3 लाइन्स में ये लिखा गया है कि ऑल डेटा यू एक्सेस मस्ट ओनली बी यूज्ड विद इन द सिस्टम फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, यानी जो भी डेटा जिस भी डेटा को आप एक्सेस करेंगे वो आपकी सिर्फ केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो गाइज़ यही थी केवाईसी के रिलेटेड रूबी नेटवर्क की जो भी अपडेट्स आई थी वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जितनी भी जो इसकी अपडेट हैं वो बता दिए हैं। तो आप अगर रूबी नेटवर्क को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँ, तो वहाँ से जाकर आप
ज्वाइन कर सकते हैं रूबी नेटवर्क को। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।